टॉपिक ये है कि इसराइल की तरफ से खबर है कि 1 लाख इंडियंस को वो वीजा देना चाहते हैं कि इसराइल ने इंडिया को कहा है कि हमें 1 लाख वर्कर दें, क्योंकि वो जो फलस्तीनी वर्कर्स वहां पे काम करते थे वो कहते हैं जी 7 अक्टूबर के बाद अब वो तो काम नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कि इंडिया तो बहुत बेनिफिशियरी भी है, कई तरफ से तो ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद अमेरिकन ये कहें इंडिया को कि वो इसराइल को असला है कि 1 लाख वर्कर की अचानक इसराइल को जरूरत क्यों पड़ी। दें। 90,000 फिलिस्तीनी रोज वहीं पे काम करते थे इसराइल के। जब से लड़ाई शुरू हुई है ना, तो इनको वापस भेज दिया गया है। अब इसराइल में वो गैप है, इकोनॉमी चलती रहती है। देखिए, बात यह है ना कि लड़ाई है, बमबारी है, तोपखाने हैं, रॉकेट है, ये सब एक स्टोरी है, लेकिन पीछे से इकोनॉमी चलती रहती है। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को देनी चाहिए। इसमें जो इसराइल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, उसमें रिपोर्टेडली जो है, अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। इसकी वजह यह है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका। लगता तो यह है कि बेनिफिशियरी तो इंडिया हो गया इस क्राइसिस का, जिसके वर्कर्स और सारे पढ़े लिखे लड़के वहां चले जाएंगे फॉर जॉब्स। दोस्तों, भारत का यह फायदा है कि रेमिटेंस जो है वो अरबों डॉलर का आएगा भारत में, क्योंकि जब हमारे वर्कर्स या हमारे इंजीनियर्स बाहर जाते हैं, राइट, किसी भी देश में जाते हैं, तो वो वापस डॉलर भेजते हैं और ये अरबों दर अरबों डॉलर का खेल होता दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है। इन सभी के बीच इजराइल ने भारतीय लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। इजराइल ने भारत सरकार से मांग की है कि 1 लाख भारतीय वर्कर्स को इजराइल में काम के लिए भेजा जाए, क्योंकि इस युद्ध के चलते इजराइल के अंदर वर्कर्स की कमी हो गई है, जिनमें से इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हाल बहुत ज़्यादा खराब है, क्योंकि इजराइल के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करने वाले ज़्यादातर लोग फिलिस्तीन से है। इस युद्ध के चलते ज़्यादातर फिलिस्तीनी अपना काम छोड़ कर जा रहे हैं, या तो इजराइल के सरकार ने उनके वर्क परमिट खत्म कर दिए है। जाहिर सी बात है, जिस देश से आप कमाओगे उसी देश के दुश्मन को आप सपोर्ट करोगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अब भारतीय लोगों का और भारतीय इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत से जब इंजीनियर्स और वर्कर इजराइल में काम के लिए जाएंगे, तब रेमिटेंस के रूप में भारतीय इकोनॉमी में अरबों डॉलर भेजेंगे। कि इसराइल ने 1 लाख इंडियन वर्कर्स, मतलब यह है कि ये न्यूज़ आई है कि भाई वीज़ा दे रहे हैं कि आप इंडियंस वहाँ पे जाएं और जॉब करें। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंग की सिचुएशन में सारी दुनिया इस टाइम परेशान चल रही है, लेकिन इंडिया के ऊपर जो है, चाहे इस्लामिक कंट्रीज़ हो चाहे इसराइल हो, सबकी नज़र इस टाइम इंडिया पे है। देखिए जी, इंडिया की सबसे पहले जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जंग का मौका हो या सुलह का मौका हो, वो अपने लिए ऐसी ऑप्शंस बनाते हैं जिससे उनको फ़ायदा होता है। जैसे देखिए, अब इसराइल के अंदर 1 लाख अगर मजदूर जा रहा है इंडिया का, तो उसमें इंडियंस को फायदा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचे फ़लस्तीन उनके साथ रह रहा है, फ़लस्तीन के लेबर तो वहाँ पे काम कर रहे होंगे ना, तो वो उनको अब जगह छोड़नी पड़ेगी और वहाँ पे वो आएगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीस की तरफ जाना चाहिए, जंग का कोई फ़ायदा नहीं। अब इसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि जब रशिया और यूक्रेन की वार हुई है, तब पाकिस्तान का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था और इंडिया का देख लें रद्द-ए-अमल क्या था। नहीं, रद्द-ए-अमल को छोड़ें, ये देखें कि फायदा किसने तब कितना लिया। वैसे तो देखें, मुश्किल वक्त में फायदा लेने वाला कंसेप्ट मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, लेकिन ये है कि मैं ये माइंडसेट से बात कर रहा हूँ कि जंग की सिचुएशन, जब यूएस ने सैंक्शंस लगाई रशिया के ऊपर कि भाई कोई भी कंट्री से ऑयल नहीं ले सकता, उस टाइम पे किसने? इंडिया ने उनसे ऑयल लिया। देखें जी, ये डिप्लोमेसी होती है। ये आप बात छोड़ दें कि जंग के अंदर आप फायदा नहीं उठा सकते। आजकल जो ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया, आपने जंग में भी फायदा उठाना है और आपने पीस में भी फायदा उठाना है, अगर आपने अपने कंट्री को आगे लेके जाना है। और इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो उनका फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो एक प्रॉपर एक सिस्टम के थ्रू आया है। डॉक्टर जयशंकर जो है, वो एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू आया है। जबकि जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर अभी तक देख ले, हमारे पास तो यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट ही नहीं है जो कि फैसला कर सके। एक मजबूत फैसला कौन सी गवर्नमेंट कर सकती है जिसके पास मैंडेट होता है? अब हमारे पास तो मैंडेट ही नहीं है इस टाइम जो हमारे इधर है। ठीक है। अच्छा दिलशाद भाई, आज थोड़ी सी हट के बात करेंगे। नो डाउट इस टाइम जो पूरी दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, इसराइल हमास को लेकर पूरी दुनिया बात कर रही है, लेकिन इसके ऊपर जब गजा में हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया गया, तो तब इंडिया ने हेल्प के लिए, यानी इस फ़लस्तीन या गजा की भी वो हेल्प कर रहे हैं, जहाँ पे गलत होता है, इंसानियत के अगेंस्ट होता है, वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। ठीक हो गया। और इसराइल के साथ तो वो ओपनली खड़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की अगर सिचुएशन देखें जो सबके सामने है? देखते हैं कि अब इंडिया जो है वो इसराइल की मार्केट में जाएगा,
तो ये तो फलस्तीनी वैसे ही आउट है गेम से, लेकिन इंडिया की उसको कैप्चर करने को, मार्केट को कैप्चर करने को, और मैं आपको बताता चलूँ कि द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इंडियन जो वर्कर्स हैं दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। तो ये वो इम्पैक्ट इस तरह है कि जितने भी पेटेंट राइट्स हैं जो अमेरिका के बाद चाइना और इंडिया इस वक्त जो है वो टॉप पे जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पेटेंट राइट्स फाइल करने में। तो हाउ डू यू सी दिस इजराइल डिमांड फॉर द इंडियन वर्कर्स? चीमा साहब, पहले भी तो आप देखें 18,000 इंडियन थे इस वक्त, ये जंग से पहले ये जब नंबर सामने आए थे 18,000 इंडियन थे इजराइल के अंदर। और हम सरप्राइज उसमें जो तीन इंडस्ट्री में थे वो, एक तो जो सीनियर केयर थी उनके घरों में काम करने वाली इंडियन नर्सेज थी, दूसरे डायमंड ट्रेड के अंदर, क्योंकि भारत की भी मोनोपोली है गुजरात की डायमंड, इजराइल की भी, तो डायमंड इंडस्ट्री में थे, तीसरे थे उनके आपके हाईटेक वो जो दूसरे जो इंटरनेट वाले ये सारे जो कंप्यूटर रिलेटेड थे। तो वो तीनों पहले भी 18,000 को थोड़े नंबर नहीं होते चीमा साहब, अगर देखा जाए तो अब मजीद होंगे। लेकिन उसमें बात यह है कि आप हुकूमत की तरफ से पॉलिसीज में जो भारत है, खैर उसमें आपने कहा कि वर्कर उनके जाएंगे, वर्कर तो उनके हर जगह जा रहे हैं, बल्कि उसमें कई मुमालिक में कई नई एवेन्यूज जो है दे आर गोइंग। जर्मनी में काफी जा रहे हैं इस वक्त, अगर देखा जाए तो भारतीय जो है वो काफी जा रहे हैं। दूसरा ये है कि जो रिसेंट अभी डेवलपमेंट गाजा के हवाले से है कि गाजा उन्होंने क्या 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, साउथ और नॉर्थ में, और उसमें जॉर्डन से एयर हेल्प जो है मेडिकल सप्लाईज की कि हम यहाँ पे जज्बाती नारे, यहाँ पे हम तकरीरें कर रहे हैं, हमारे मौलाना हजरात पता नहीं कितने कितने जज्बाती स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन मैं तो इनको इतना कहूँगा, चाहे इन लोगों को बुरा लगे कि मौलवियों की तो रोजी खुल गई है। अब मैं यहाँ से अगर 20 किलोमीटर फासला तय करता हूँ तो 4 कैंप लगे होते हैं कि फलस्तीन के लिए चंदा दो, और वो चंदा कहाँ पे जाना हमें पता है, वहाँ पे क्रूजर खरीदी जानी है, 6 गार्ड रखे जाने हैं, वहाँ पे वो चंदा जाना है। तो मैं आवाम से यही अपील करूंगा, खुदा का वास्ता इन लोगों को पैसे ना दे, इन्होंने अपनी तोंदे बढ़ानी है। और दूसरी बात ये है कि देखें, जब भी कोई इस तरह का मामला होता है, जो एक कंट्री होता है उसके लिए डिप्लोमेसी करनी होती है उसने, और इंसानियत के साथ तो हम सब खड़े होते हैं, और इंसानियत का कोई मजहब नहीं होता। और आपको पता है ह्यूमैनिटी जो है वो मेरे ख्याल है रिलीजन से भी पहले आती है। जबरदस्त जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन और यार ये किसी सोच समझ के हमने ये नाम रखा था, आने वाले टाइम पे इसके ऊपर भी बात भी करेंगे, काम भी करेंगे। और मैं तो इससे अगला जुमला कहता हूँ कि ह्यूमैनिटी इज अ कॉमन रिलीजन इन ऑल द पीपल, मतलब कि ह्यूमैनिटी जो है इंसानियत सबसे ऊपर होती है। और देखिए, और हमारा जो इस्लाम है वो भी इस चीज का दर्श देता है। लेकिन मैं इनको सिर्फ ये कहूंगा कि भाई आपके स्टेटमेंट तब कोई मानेगा जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं। यार आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है। दोस्तों, ये पाकिस्तानियों को कभी समझ में नहीं आएगा, भाईचारा नाम का कोई चीज नहीं होता। सभी देश अपने देश के इंटरेस्ट को सामने रखकर दूसरे देश से दुश्मनी या दोस्ती करते हैं। अब खुद ही देख लो, दुनिया में 57 मुस्लिम देश है, लेकिन एक भी मुस्लिम देशों ने किसी भी फिलिस्तीनी लोगों को अपने देश में शरण नहीं दिया है। और इजिप्ट ने तो गाजा पट्टी के साथ लगते अपने बॉर्डर को और ज्यादा सिक्योरिटी दिया है ताकि एक भी फिलिस्तीनी इजिप्ट में ना आ सके। फिलिस्तीनियों के साथ इतना ही प्यार है तो फिर इस फिलिस्तीनियों को अपने देश में क्यों आने नहीं दे रहे हो? आपके पास तो पैसे की कोई कमी नहीं है। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मेरे सभी भाइयों के लिए जय श्री राम।